मार्ग में चलते हुए यदि कोई सज्जन साथी हो तो मार्ग सरलता से कटता है। पंचमनिष्ठी सर्वोत्कृष्ट साथी। इस काल में हमें गुरुदेव उत्तम साथी मिले। साथी भले हो परंतु मार्ग पर चलकर ध्येय तक पहुंचना तो अपने को ही है। बढ़िया बात है। रास्ता पार करना हो, पैदल जाते हो, लेकिन सज्जन साथी मिल जाए अच्छा, बातचीत करते करते थोड़ा सा मन लग जाए, बात कर लो। वैसे ही मोक्ष मार्ग है, ये जगत की बात है। अनादिकाल का अनजाना मार्ग है। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कब होती है ये भी नहीं पता है जी। मार्ग होता क्या है, इस पर चलते हैं तो क्या क्या तकलीफें आ सकती है। मोक्ष का मार्ग अंदर होता है कि बाहर होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। और अनादिकाल से अनजाना मार्ग है। अनादिकाल से इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से परिचय है। उस मार्ग पे, संसार के मार्ग पे चल रहा है। अब ये मोक्ष का मार्ग कभी सुना ही नहीं कि ये आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। वो आत्मा का आश्रय करने में किस किस तरह की तकलीफ आती है उसको कोई बताने वाला नहीं होगा तो भटक जाएगा। शरीर में जरा सी विपरीतता आएगी, बाहर की थोड़ी सी परिस्थिति होगी तो छोड़ देगा क्योंकि कोई साहस कराने वाला नहीं। इसलिए बहुत अद्भुत मार्ग है। और इस काल के अंदर तो गुरुदेव मिल गए हैं जो इतना लिख भी गए, बोल भी गए कि उसको कहीं भी थोड़ी भी अड़चन आए तो ये रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब है तो ही नहीं, क्या करें, ये बताने वाले तो रहे नहीं। ये अगर इसको समझने का प्रयत्न भी करे तो इसको अंदर समाधान मिल जाएगा। इस काल में उत्तम साथी मिले। बात यह है कि तो निमित्त है। अब मार्ग में तो खुद चलेगा जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है। अब चलेगा कौन? चलना तो इसके पड़ेगा। वो चलेगा जब तो तकलीफ पता लगेगी कि मैं जब इस बात को सुनता हूँ तो कितनी जाति के विकट परेशान करते हैं। जब करेगा ना शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का अंदर में विचार चिंतन करेगा तो बहुत सारी अटकलें आएगी। अटकलें सांसारिक विकल्प भी सताएंगे, पाप उनके उदय भी सताएंगे। ऐसा माहौल भी मिलेगा, उसको विपरीत माहौल मिलेगा जहाँ आत्मा की बात से विपरीत बातें चलती होगी, यहाँ पंच परमेष्ठी से विपरीत बातें मिलती होगी। ऐसा माहौल भी मिलेगा। अभी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे? बहुत ताकत है। इसको पसंद करना बहुत अलौकिक बात है। जिस जीव की काल बुद्धि पकी हो ना उसको ये पसंद आती बात है, तो किसी की बस की बात नहीं। मिलती तो है भाग्यशाली को, अभी उसको सीखना ले उसको हिंदी को। अब ये ऐसा समझता है कि मैं समझे कुल में पैदा हो गए या गुरुदेव के मार्ग में आ गए तो हम बहुत भाग्यशाली है। पर उनकी माने जब उनसे विपरीत मान्यता रखता है अपनी, उनको ही कल बात आ गई बहुत बढ़िया कि आत्मा का अकर्ता स्वभाव है, जिन्हें परमात्मा भी अकर्ता है। अब वो जिन्हें परमात्मा अकर्ता है उनको कर्ता मानता है और अपना आत्मा करता इसको कर्ता मानता है। तो ये अपना आत्मा का स्वरूप अनादिकाल से अकर्ता होने पर भी अपने को कर्ता मानता है। इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व मैंने अनादिकाल से चला आ रहा है। अभी जिस कुल में पैदा हुआ है वो जिनकी बातें सुनता है, जैसे पंच परमेष्ठी गुरुदेव जो बातें सुनता है वो अग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर वार करते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व को तोड़ने की विधि बताते हैं क्योंकि वही इसके चार गति घूमने का कारण है।
और उसके बावजूद ये अग्रहित मिथ्यात्व को नष्ट करने की बजाय जिन्हें परमात्मा को कर्ता मान के ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट कर लेता है। बताओ उसके अज्ञान की कला। कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है? अब कितना चल रहा सब शांति धारा करो और ये करो, भगवान ठीक करेंगे। भगवान का कर्ता स्वरूप ही नहीं है। किसी अपूर्व बात है। अग्रहित मिथ्यात्व का नाश करने वाले कुल में जन्म होकर भी अग्रहित मिथ्यात्व का नाश करने के पुरुषार्थ की जगह ये ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट कर लेना है। ये इस जन्म में इसने नई कमाई करी है। क्या करता? जिन्हें परमात्मा को कर्ता मान पाए। तो क्या है? इसको बहुत भाग्यशाली जीव समझ सकता है। समझ की बात है। भगवान का कुछ बिगड़ता थोड़ी हो सकता, अपनी मान्यता बिगड़ी, अपना स्वरूप बिगड़ा है, अपना चिंतन बिगड़ा है, अपना मिथ्यात्व दृढ़ हुआ, अपना नुकसान हुआ, ये नहीं समझ पा रहा। कैसे समझे इस बात? गुरुदेव जो बोलते हैं ना, हूँ परमात्मा छू, ये नक्की करो। तो ये जो अपना शुद्धात्मा है, ये परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा रूप में विराजमान है। अब इसको नक्की करो, यानी ये मैं हूँ ऐसा नक्की करो। तो अब इसने जो अभी अपने को जो अपनी गलती है वो भी पता लगेगी कि मैं शरीर हूँ ऐसा मैं मान चुका हूँ। मेरे अंदर नक्की तो है, कौन सी बात है कि मैं शरीर हूँ। अब उसके अंदर ये बात गर्भित होगी कि मैं अकर्ता हूँ, ये नक्की करो। तो ये इसका अर्थ है ना कि इसको नक्की नहीं है, तो अभी अपने को कर्ता मानता है, ऐसा उल्टा नक्की है इसको। दो बात हुई। अब जो गंभीर बात है वो अब कहना है, तो क्या कहना है कि जो अपने शुद्धात्मा को परमात्मा स्वरूप जान लेता है, बातों से नहीं, अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा का दर्शन करने का नाम परमात्मा स्वरूप मानना है। तो जो अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप मान लेता है, तो उसका ज्ञान गायक के समीप जा करके गायक को छू करके बोलता है। बात समझ आ गई? कौन? हर ज्ञानी। मतलब जैसे उसको शुद्धात्मा का दर्शन हुआ और वो ज्ञानी बन जाता है। वो ज्ञानी बनने के बाद वो कुछ भी जगत के पदार्थों को देख करके नहीं बोलता, अपने परमात्मा को देख करके बोलता है। तो जिन्हें परमात्मा भी दिल ध्वनि जो है वो आत्मा के आधार से निकलती है। और हर ज्ञानी भी, मुनिराज और ज्ञानी सब आत्मा के आधार से बोलते हैं। इसलिए वो केवली की वाणी में और शुद्ध केवली की वाणी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का विषय एक ही होता है। उसको देख के बोलते हैं, ग्रंथ को देख के थोड़ी बोलते हैं। इसलिए वो परमात्मा की वाणी के समान है। ऐसे थोड़ी कोई मामूली बात थोड़ी है। वो देखते हैं कि आत्मा भगवान रूप दिखा तो बोलते मैं भगवान, आत्मा आपका दिखा तो बोलते मैं करता हूँ। आत्मा चेतन अचेतन को स्पर्श नहीं करता है, चेतन को देख के बोलते हैं कि इसमें छुआ ही नहीं आज तक। कैसे अलौकिक बात दीप पे थोड़ी बोलते हैं। अभी कला सीख जाए, अब ये अज्ञानी जीव है, इसको नहीं मालूम, कोई बात नहीं। आप शास्त्र को देख देख के बोलो, शास्त्र को देख करके बोलो, यानी शास्त्र को देख करके आत्मा को देखो। वो आत्मा को देख के शास्त्र लिखते हैं, आप शास्त्र देख कर आत्मा को देखो लिखे। काम तो दो ही का, एक ही होएगा। चौथे गुण स्थान वाले का, पांचवें का, मुनिराज का, अरनसिद्ध का एक ही काम है। क्या है? शुद्धात्मा को देखो और आनंद हो। विकल्प में आ जाते हैं तो उसको ही जानते हैं, विकल्प में आ जाते हैं तो उसको बुरा जानते हैं, विकल्प में आ जाते हैं तो उससे भिन्न पड़ के शुद्धात्मा में का पुरुषार्थ करते हैं। उस मार्ग समझ में आ रहा है क्या? ये जगत से बिल्कुल न्यारी बात है, जगत से मेल खाने वाली नहीं है। आलू प्याज की दुकानें बहुत होती है, मोती की दुकानें थोड़ी होती है। महंगी जो सब्जियाँ आती है उनकी भी दुकानें बहुत कम होती है। कौन खाएगा वो 200 रुपये 150 रुपये किलो की पेंसी और गिलकी? लोग तो आलू प्याज खाते हैं दुनिया। ये बस ये बहुत खसखस बादाम का हलवा खाना अपना ही, प्याज की चटनी खाएगा क्या? कैसी अलौकिक बात है। सुनने में अच्छी लगती भी है कि नहीं, मन लगता है कि नहीं, अपने को कुछ समझने का मिलता है कि नहीं, अपना कोई होमवर्क मिलता है कि नहीं,
अपन यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं कि भोंदू आए तो भोंदू निकलते हैं। कुछ अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने पास, क्या आज अपन ने जिनवाणी से क्या हासिल किया। तो द्वादशांग का सार है पूरा। इतने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे कि हर दिन एक ग्रंथ पढ़े पूरा एक, और मैं एक पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी जिंदगी छोटी पड़ जाए, इतना साहित्य है। यहाँ तो अभी एक दो पेज पढ़ने की तो क्या बात करें। तो इतना अपने ज्ञान में समाना चाहिए, इतना जिनवाणी को कहना है। गुरुदेव का मन नहीं भरता था, तो जैसे अभी अपन पढ़ाई करते हैं ना, तो कोई बुक होती है तो उस पर एक राइटर के ये विचार है, तो दूसरे राइटर के भी देखो, प्रोफेसर कहता है इस संबंध में दूसरे राइटर की क्या ओपिनियन, तीसरे की क्या ओपिनियन। तो जो बेस्ट स्टूडेंट होता है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर अन्य ऑथर के भी विचार देखता है। ऐसा गुरुदेव ये इसको खाली अमृतचंद्राचार्य को नहीं देखते थे, इस पर जयसेनाचार्य ने भी टीका लिखी है, तो उनकी ओपिनियन क्या इस संबंध में, इसी गाथा के ऊपर। मूल गाथा तो कुंकुलाचार्य की, उसकी टीका अमृतचंद्राचार्य ने लिखी, टीका जयसेनाचार्य ने भी लिखी। तो देखते भी जयसेनाचार्य की क्या ओपिनियन। तो उन दोनों के ज्ञान से अपने ज्ञान को टेली करके ज्ञान को खड़ा करते हैं। तो ये अभ्यास करने की पद्धति है, कोई ऐसे थोड़ी तो सुन लिया ये कर लिया वो कर लिया से क्या होता है, हाथ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है, कल ये आ सकेगा इतनी, इस बात की कोई गारंटी कोई ले नहीं पाएगा। और आज इसका ज्ञान इतना सुयोग्य है कि इस वाणी को भी समझ पा रहा है, वो इस वाणी के विषय को भी पकड़ने का अभ्यास कर रहा है, और पुरुषार्थ क्या होते ये भी समझ पा रहा है। कल ये ज्ञान की पोजीशन ऐसी की ऐसी रहेगी, इस बात की जिनवाणी के पास में कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो काम करना आज ही कर लेगा। और ये गुरुदेव का पैटर्न ऐसा है कि स्कूल के अंदर होमवर्क घर पर करने के लिए दिया जाता है, यहाँ तो जिनवाणी यही होमवर्क करा देगी, यहीं बैठे बैठे उसको यहीं पे ये बात पसंद आ जाए और ज्ञान अंदर उतर जाए। घर जाके वायदे का काम नहीं है ये, घर जाके करे था। ऐसी गाथा है, देखो गाथा चल रही है 518 पेज 366 नंबर की गाथा देखना जरा, बहुत बढ़िया है। दर्शन, ये पहले इसका हेडिंग में देखो ऊपर 517 पेज पे, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि, ये आत्मा के गुण है। क्या बोला? दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के गुण है, एक बात। और ये आत्मा के गुण परद्रव्य में नहीं है, बात समझ में आई? एक बात। अब ऐसा जो जानता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, समझ में आ रही? यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का गुण है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का गुण होने से शरीर की क्रिया, कर्म और विषय ये भी देंगे इसमें, इनमें ये गुण नहीं है, इसलिए इनके आधार से भी ये गुण प्रकट नहीं होते हैं। ये सिद्ध करेंगे इसके अंदर। दर्शन ज्ञान चारित्र हर जीव का अलग अलग है, हर आत्मा का अलग है। हर आत्मा के हर गुण अलग अलग है, पर हर आत्मा के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं, लाभ उसको है जो इनको प्रकट करता है। अगर उसको प्रकट नहीं करता है तो उसके लिए है नहीं है समान। समझ में आ रहा? फिर से सुनो, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण है। अगर इनको प्रकट करता है तो सुख के मार्ग पे चल के अल्पकाल में अनंत सुखी हो जाएगा, और यदि इनको प्रकट नहीं करता है तो अनंत दुख खड़ा करके निगोर में चला जाएगा। आपको समझ में आ गई क्या? आपके पास जो उपलब्धि है धन, उसको भोग करके निगोर भी जा सकता है, नरक पशुपति भी जा सकता है, और उसका सदुपयोग करके धर्म की आराधना भी कर सकता है। आपके पास शरीर है, अच्छा है, अष्टपुष्ट है, कोई रोग नहीं है, इसकी स्वस्थता का लाभ लेकर और आप आत्मा का विचार चिंतन मनन करके 8-8 घंटे स्वाध्याय करके अपने को परमात्मा भी बना सकते हैं।
और इसी शरीर का दुरुपयोग करके 5 इंद्रिय के विषय में लगा करके अपने बर्बाद भी कर सकते हो। ऑप्शन तो आपके पास है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो। स्वादिष्ट भोजन तो है, बहुत ज़्यादा खा के अजीर्ण भी कर सकते हो, नहीं खा के भूखे भी रह सकते हो। तो पचाना ही आपका काम है, कैसे उपयोग करना। वो मौका है अभी संगी पंचेंद्रिय को। सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या दी? नंबर 1, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन गुणों में परिवर्तन का नाम। ये गुण ये आत्मा में पाए जाते हैं, अनात्मा में नहीं पाए जाते। यानी आत्मा को छोड़ करके जो पदार्थ है, यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा का यानी मेरा गुण है। तो ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र परमात्मा में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि मेरा मेरे पास है, उनका उनके पास है। तो आपको इतने तो समझ नहीं चाहिए। हर एक कपड़े अपने अपने पहनता है, हर एक अपनी अपनी थाली में से खाता है, दूसरे की थाली में खाता है क्या? अपने आत्मा का गुण अपने पास है। इसमें सब भ्रम निकल जाएंगे। शरीर की क्रिया से दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त होता कि नहीं होता, होता आत्मा का गुण है। अन्य द्रव्य से जिन्हें परमात्मा के पास दर्शन, ज्ञान, चारित्र है तो आनंद चतुष्ट है, और वो उनका है, वो अपने को कैसे देंगे? क्योंकि अपना गुण अपने पास है, उनका गुण उनके पास है। उनके गुणों का भोग वो करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी का भोग वो करेंगे, अपनी काकत करेंगे। अब ये उनसे मांगे तो कह रहे हैं वो गुण तेरे पास है। और इस विश्व के अंदर लेने देने का कोई प्रावधान है ही नहीं, वस्तु में ही नहीं है। न तो बाहर का दुख ट्रांसफर किया जा सकता है इधर। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति खूब राग है और वो दुखी है, तो दुख ले ले उसका, देखे उसको देख के दुखी हो सकती है कि उसका दुख ले सकती है? वो है, उसकी मर्जी है, ले तो नहीं सकती। और सुखी करना चाहे तो अच्छा, कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को दुखी करना चाहते हैं? और वो दुखी होता है कि नहीं होता है? तो तुम अपना सुख दे दो उसको। वस्तु में सब प्रावधान है। क्यों? क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपना है। अब अपने को जो दुख है वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सही परिणमन नहीं होने से तो खड़ा हुआ है। बाहर के संयोग से जीव दुखी नहीं है, ये बात तो हृदय में लिख लेना चाहिए। तो इसको भीख मांगने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, नहीं तो मांगेगा भीख। काय की घर सुखी कर। आप लोग अपने आप में किसी को दुख महसूस होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? अब होता है तो आप बताओ किस कारण से दुखी हो? टीपा हुआ जवाब, अभी सिखाया हुआ काम नहीं आता। आप जो अंदर में जो सोचते हो उसको व्यक्त करो। वो सोचो, अभी हाल ही तो जवाब दिया। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का गुण अपने पास है, और इसका सही परिणमन अपने नहीं किया है तो विपरीत चलेगा। वो विपरीत चलेगा, वो दुख का कारण है। अरे कम से कम अभी याद कराए, अभी तो सही विचार करो। अपन अपने दुख का कारण बाहर की परिस्थिति को, हमारे तो वितरागी भगवान है, सुनते ही नहीं। इससे तो रागी के ही अच्छे, कम से कम सुन तो लेते हैं। या फिर अब आपको क्या पता, सुबह खाने का नहीं, शाम को खाने का नहीं, 25 बीमारी हो रही है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले रखा, ये वो व्यापार में। अरे कितने दुख है, ये सब बकवास है। दुख है, ये बात सही है, पर ये सब चीजें दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुण अपना आत्मा का है। आत्मा अपने पास मौजूद है और उसके अंदर ये गुण भी मौजूद है, और इन गुणों को सही परिणमन कराने का हमने प्रयत्न नहीं करा, तो नहीं करने की वजह से गुणों का नष्ट अभाव नहीं हुआ, पर वो गुणों का उल्टा परिणमन हुआ। ये हमारे दुख का कारण है। तो आज से जो है ये अंदर में संकल्प हो जाना चाहिए कि दुखी है तो हम अपने विपरीत परिणमन से दुखी है। ये ऐसे इनसे, असाता के उदय से, बाहर के संयोग से, ये सब बकवास है। अगर भगवान से पूछोगे जीव दुखी क्यों है, कि सुख के समुद्र को भूलने से दुखी है, संयोग से दुखी है ही नहीं। इसलिए वो किसी को संयोग अच्छे उपलब्ध हो जाए ऐसा आशीर्वाद भी नहीं देते।
हमारे वितरागी परमात्मा ये आशीर्वाद देने का काम नहीं उनके पास। सीधी बात है कि वो अपने सुख स्वभाव को भूला है, हमारे पास आएगा, हम उसको बार बार याद दिलाएंगे, कभी उसको याद आ जाए और वो देख ले, सुखी हो जाएगा। इतनी सरल को कठिन काहे को बनाया कि तू पहले पुण्य कर, फिर तेरे कर्म बनेंगे, फिर साता का उदय आएगा, जब सुखी होएगा, अरे फिर उसको अपना मानेगा, फिर दुखी होएगा। वो परंपरा ही नहीं है जैन दर्शन। नहीं आ रही कोई बात समझ लो। पुण्य का उदय आया, बाहर वैभव मिला, तो सबसे पहला काम तो अपना मानेगा। तो आत्मा को अपना मानना भूल कर उसको अपना मान रहा है, तो पहले ही कर रहा था। कुछ बनने लग रहा है, नहीं लग रहा है। अरे अंदर उल्टा चिंतन चल रहा है कि नहीं, दुखी, ये बात तो सही है। इसका इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि दुख के कारण की यथार्थ खबर नहीं कर पाया है। जो समझदार पेशेंट होता है तो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट तो लेता है, सब लेता है, पूछता है, पर एक बात धीरे से पूछता है कि सर ये बताओ कि मेरी किस लापरवाही से कोई बीमारी पैदा हुई। ये बात पूछता है, समझदार पेशेंट की बात है। मूर्ख का अपन नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि वो नहीं पूछेगा तो वो कारण देता जाएगा, गोली भी खाता जाएगा, पर कारण उसको पता नहीं है, तो फिर क्या करेगा। तुमने क्यों नहीं पूछा कि डायबिटीज है तो शक्कर नहीं खाना है, तो सुना क्यों नहीं, तो गोली भी खाएगा और शक्कर मिठाई भी खाएगा, फिर क्या होगा कि डॉक्टर के पास जाने लायक भी नहीं रहेगा। आगे देखो, ऐसा जो जानता उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। परिभाषा जान लेने से जगत में जितने भी गुण हैं, उन गुणों की एक एक गुणों का परिणमन वो पर्याय उत्पन्न हो रही उसका कारण उसका गुण है, ऐसा जो जानते हैं उनको सम्यक दृष्टि कहते हैं। यानी उसकी दृष्टि सही हो गई है, यानी उसकी दृष्टि में जगत के पदार्थों में जो जो कार्य होता है उसके कारण को सही तरीके से खोज लिया है, इसलिए उसके अंदर कारण कार्य विपरीतता समाप्त हो गई है। जिन्हें परमात्मा को जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है वो उनके अनंत जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है उनकी पूर्ण व्यक्तता का फल है, किसी के द्वारा दी गई गिफ्ट नहीं है। ऐसा जो जान लेता है वो सम्यक दृष्टि, उसकी दृष्टि सही होगी। अब दूसरी बात चल रही, प्रकरण फिर बदलता है कि वो अभी सम्यक दर्शन तो हो गया, फिर उसको राग क्यों होता है। अब ये राग हो ही नहीं तो परमात्मा बन जाए, वो राग और ये ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं पड़े तो अनादि का जहाँ था वहीं क्रमेंगे अज्ञानी है। तो साधक दशा की बात चली, तो शिष्य तो राग से परेशान होता है, इस राग से पीछा कब छूटे। तो शिष्य प्रश्न कर रहा है इस आगे दर्शन ज्ञान चारित्र का गुण तो उसने प्राप्त कर लिया, अब ये बताओ आप कि उसको विषयों के प्रति राग क्यों नहीं होता। अब हमने जिनवाणी हमने भी पढ़ी है कि वो 96,000 रानियों से ब्याह करता है, सर्वोत्तम पदार्थ का भोग करता है, तो आप क्या कह रहे हो उसको राग ही नहीं होता। तो ये क्या सब नाटक चल रहा है, गजब की बात। अपने को प्रश्न होना चाहिए, अपन इतना सुनते हैं ना तो भी आत्मा में राग है कि नहीं, कि जिन्हें भगवान तो कह रहे हैं कि आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है कि ये अंदर राग भरा हो राग को पैदा करे, तो आत्मा में तो राग है नहीं। चलो अब पर्द्र भी कोई राग का कारण है कि नहीं, पर्द्र में कोई राग है ही नहीं। पर्द्र भी तो जो बाहर दिखता है दो दिखते हैं, चेतन रेखा चेतन, तो उसके भी चेतन में तो राग है ही नहीं, न उसका द्रव्य भी शुद्ध है। और जो पुद्गल है उसमें तो राग का कोई गुण ही नहीं है, उसमें तो स्पर्श कर्म वर्ण है, तो ना तो पुद्गल में है न आत्मा में है। अब ये राग पैदा तो हो रहा है तो पता तो करो ये आता कहाँ से है। अपन ने कभी जाना भी है, या तो इस राग को स्वभाव जान लेता है या इस राग का कारण पर्द्रव्य को जानता है। जिनवाणी के लिए दोनों बात झूठी है। मैंने कभी सोचा भी है, चिंतन तो हो। गुरुदेव तो बहुत कहते थे ये जो बातें चल रही है ऐसा बहुत संभव नहीं है कि सुनते से ही आज ही सम्यक दर्शन को कर लेंगे, इतना पुरुषार्थ भी अपने को दिखता नहीं है। करने वाले तो कर भी लेते हैं, कोई रोकता तो नहीं है उसको,
अभी यहाँ इस राग से भिन्न अपने शुद्धात्मा को कोई देखे तो कोई जगत का पदार्थ रोकता थोड़ी ना, अगर भगवान को कोई आपत्ति है तो रोकता तो नहीं है, पर नहीं देख पाए तो क्या करें। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो सत्य बातें सुन रही है ना, ये सत्य बातें धीरे धीरे स्टॉप होती जाती है अंदर, ये स्टॉप होती जाती है। अभी इसको भले ही नहीं वापर पाया, और उनका खुद का उदाहरण है, वो जो सत्य के जो बातें स्टॉक में थी उनके पूर्व जन्म की, सिमंदर भगवान के पास की, वो सब स्टॉक में पड़ी थी, और वो स्टॉक की बातें ने कोई हो गया होगा ऐसा कर्म का परिणाम जिसकी वजह से वो स्थानकवासी में पैदा हो गए, तो भले ही पैदा हो गए, परवाह थोड़ी करें उसकी, पर जो स्टॉक पड़ा था जीव तो वही है, तो उस ज्ञान के स्टॉक में उसको कोई उलझने नहीं दिया। ये पढ़ रहा हूँ पर सत्य बात नहीं है, तो इस खोज ने उसको सत्य मार्ग दिला दिया। अब इसके स्टॉक भी नहीं होगी तो इसको विचार कहाँ से पैदा होगा, तो कोई डरना नहीं है इसको कि अभी सुनिए तो अभी हमारे काम को वही फिर आप क्या करेंगे। अरे भाई जिनवाणी के बाद खाली नहीं जाते कभी, और इसको वापरना अगर सीख जाए तो मिथ्यात्व के भुरके उड़ जाएंगे। मिथ्यात्व की पढ़ते हैं बहुत, इससे सीखे, क्योंकि हर जगह जगत के पदार्थों की स्वतंत्रता को नहीं देखना नहीं आने के कारण हर पदार्थ को एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में घालमेल करके देखता है, दो द्रव्य को मिला करके देखता है, तो मिथ्यात्व फिर से दृढ़ हो जाता है। यहाँ सिखाते हैं उसको, ज्ञाता है, पर बाहर जाके करता खुद मजा आता है उसको, वो हो जाता है, क्या करें, वास्तव में कुछ नहीं, इसी में से सीखना पड़ेगा उसको। अब देखो आचार्य जवाब दे रहे हैं, और तीसरी बात एक और कि सम्यक दृष्टि जो जीव हुआ, तो उस जिस जीव ने इस तत्व को स्वीकार करके अपने शुद्ध अकर्ता स्वभाव को देख लिया और दर्शन ज्ञान चारित्रिक गुणों को स्वीकार करा, और उसके जो निर्मल परिणमन हुआ, उस दृष्टि में भी राग नहीं है, ये विशेषता है। 3 जगह पर राग नहीं है। सम्यक दृष्टि के जिसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर पड़ी है, उस सम्यक दृष्टि को राग नहीं है, ये समय शायद दे रहा है। इतना राग होते हुए उसको कह रहे हैं कि राग नहीं है। ये समझना चाहिए कि तुमको दिख रहा है चमड़े की आंखों से, तुमको ज्ञानी की आंखों से देखो कि उसकी दृष्टि में जो ज्ञायक समाया हुआ है, उस ज्ञायक स्वभाव के अंदर राग नहीं होने से उसकी जो निर्मल परिणमन हुआ, उस परिणमन में भी राग नहीं है। वो जो राग हो रहा है उसका कोटा बिल्कुल अलग है, जैसा गाय के शरीर में दूध का एक स्टॉक होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, और खून की थैली बिल्कुल अलग होती है। तो समझ में आया दृष्टांत? गाय होती है ना, गाय भैंस दुधारू पशु जो भी होते हैं, तो उनके अंदर एक दूध की थैली रहती है, और वहीं पास में खून की भी थैली रहती है। कैसे दूध निकालो तो दूध ही निकलेगा, खून नहीं निकलेगा। वो दूध निकालने में उसको तकलीफ भी नहीं होगी। ये तो भ्रामक प्रचार चल रहा है कि उसको दूध निकालो तो तकलीफ होती है, वो तो एक्स्ट्रा जो इंजेक्शन वगैरह वो सब प्रकरण अलग है। पर उसको प्राकृतिक रूप से दूध नहीं निकालोगे तो तकलीफ होगी, बुखार आ जाएगा उसको। ये तत्व के बगैर उसका जो नेचर है उससे विपरीत काम में तकलीफ होती है, नेचर है उसका। मैंने अभी कहाँ कहा है, देखो हर समय बातें अलग अलग बदल के कहते हैं ताकि आपके ज्ञान में एक्सरसाइज हो, एक ही बात को पकड़ के बैठे नहीं रहो आप। अभी मैंने पूरी दूसरी बात कही है, जिसने भी सुनी हो बोलो। अभी प्रश्न ये चल रहा है कि सम्यक दृष्टि को राग क्यों नहीं होता है जबकि राग दिख रहा है, उसका जवाब जिसने सुना हो बोलो। क्योंकि आत्मा में राग है, और आत्मा वस्तु को देख के जो उनको माने जो दशा प्रकट होती है, निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसमें भी राग नहीं होता। सम्यक दृष्टि को राग क्यों नहीं, ये चल रहा है। आत्मा का आश्रय ले रखा है, तो आत्मा में राग नहीं है, इसलिए उनको राग नहीं। बहुत बढ़िया, देखा कितना बारीकी से सुना है भाई। आत्मा में तो है नहीं, परद्रव्य में है नहीं, वो सम्यक दृष्टि को भी नहीं है, ये सिद्धि चल रही है।
तो उसको इसलिए नहीं है कि उसकी दृष्टि कहाँ पे है? शुद्ध आत्मा के ऊपर। तो शुद्ध आत्मा के अंदर राग नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि में, और उसकी दृष्टि जो शुद्ध आत्मा पे होने से जो निर्मल परिणमन हुआ है, उस निर्मल परिणमन में भी राग नहीं है, क्योंकि जिसमें से निर्मल परिणमन हो रहा है उसमें तो राग है ही नहीं। इसलिए वो उसका जो राग है, तो उसको जो राग उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी दो दशा, पहले अज्ञान दशा, अज्ञान दशा के अंदर ये ज्ञान राग को स्व जान रहा था, समझ में आई? अज्ञान दशा में भेद ज्ञान नहीं होने से, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं होने से राग को स्व समझ रहा था, अपना अंग समझ रहा था। अब भेद ज्ञान हुआ जिनवाणी की कृपा से, जिनवाणी से सुने बगैर ये काम नहीं हो सकता है। जिनवाणी निमित्त है, पर यही निमित्त होने पर ही हो तो इसका उपादान, नहीं तो नहीं, इसको सुनने के बाद भी नहीं होता। ये बहुत अलौकिक बात। ये तो कोई गुरुदेव जैसे पुरुषार्थी हुए जिन्होंने बगैर निमित्त के काम कर लिया, उनको कोई उपदेशक नहीं मिला और उन्होंने ये काम कर लिया। यहाँ तो सुनते सुनते जिंदगी हो गई, मिथ्या दर्शन हलते ही नहीं है। तो समझ में आया कि उन्होंने, जिस जीव ने उस शुद्धात्मा को स्व जान लिया, तो स्व तो जानना एक ही होगा। तो ये अभी तक ये राग को स्व जान रहा था, अब इसका टर्न हो गया और ये स्वभाव ज्ञान और आनंद को स्व जानने लगा। तो राग किस कोटि में चला गया? पर की कोटि में चला गया। तो अभी तक वो राग को स्वज्ञेय जान रहा था, अब वो ज्ञान को स्वज्ञेय जान रहा है, तो राग परज्ञेय हो गया। तो जो राग परज्ञेय के कोटे में चला गया, तो अब वो जितना भी राग बचा है वो पर के खाते में, तो जो चीज पर के खाते में होती है वो अपनी होती ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी को राग नहीं होता। सब लॉजिक समझना, खाली टीप टीप के बोलने से ज्ञान क्लैरिटी नहीं होगी। समझ में आया? अपने घर के अंदर वेस्टेज सामान जो है वो पड़ा अपने ही घर में, पर वो अपना है कि नहीं? कोई पूछेगा ये रखा था आपके घर में, अरे ये फेंकने के लिए रखा है, तेरे को चाहिए तो ले जा, इसलिए तो ज्ञानी के अंदर राग वेस्टेज सामग्री के खाते में चला गया। गजब की बात है। वेस्टेज सामग्री, उसी जितना कचरे का प्रोडक्शन होता है वो सब अपने घर में ही होता है कि बाहर से आता है? तो घर में उत्पन्न होने के बाद भी उसका नाम वेस्टेज सामग्री है। ऐसा कैसे ही इस जीव को ज्ञानी बनने के बाद, वो अज्ञानी तो जैसा वो बाहर अपना जो बच्चा बाहर से कचरे को लिया था घर में, इसी खेलेंगे ऐसा ही है, गेय को देख देख करके कचरा लिया था अंदर। और ज्ञानी को तो जो है आज समझ में आया उसको कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वेस्टेज है। और जो ज्ञान में से अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया और राग वेस्टेज सामग्री के कोटे में चला गया, तो वो राग उसका है कि नहीं? कि वो अपना मानता ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे उसको उसका? हमको दिख रहा है तो तुमको दिख रहा है तुम्हारी दृष्टि की विपरीतता से। और जितने अरन सिद्ध और सब पंच परमेष्टि मोक्ष मार्गी है, उनको उस जीव में राग नहीं दिखता है, उनके अंदर तो जो वितरागता, शांति, आनंद चल रहा है वो दिखता है। बात समझ में आ रही क्या? मुनिराज का आहार होता है, अपन भी देखते हैं और ज्ञानी भी देखते हैं। तो ज्ञानी तो मुनिराज के आहार को नहीं देखते, उनके अंतरंग के दीन कषाय के अभाव की शांति इस राग के काल में, क्योंकि वो इस राग को तो वेस्टेज के खाते में डाल चुके हैं। समझ आ रही? दो क्रिया वहां हो रही है। कौन सी? एक तो शरीर की क्रिया हो रही है और एक राग आदि का परिणाम हो रहा है, और एक तीसरा ज्ञान आनंद का भोग चल रहा है। अब ज्ञान आनंद के भोग को देख ले तो ज्ञानी हो जाए, अज्ञानी ये कला नहीं जान पा रहा। तो वो राग की क्रिया देख रहा है, शरीर की देख रहा है, और ज्ञानी से पूछो तो उन दोनों को वेस्टेज ही खाते में डाल लिया उसने। तो अब तू क्या देख रहा है? उनके वेस्टेज मटेरियल को देख रहा है। कुछ बात समझ में नहीं आती है? नहीं आ रही क्या समझ में? आत्मा की तरफ देखता है तो निर्मल पर्याय होती है, और बाहर के ज्ञान की तरफ जितना ध्यान जाता है तो विकारी पर्याय होती है।
आप कुछ लोगों को विकारी पर्याय को अपना नहीं मानता है, तो उस दौरान करता क्या वो? दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, आत्मा के 3 गुण हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, आत्मा के 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों का काम अलग है। जब वो एक बार आत्म दर्शन हो जाता है तो उसकी बस अनंत काल तक की खोज खलास हो जाती है, क्योंकि उसको मैं पने का, स्वामी का ठिकाना मिल गया। तो श्रद्धा का काम तो यहीं पे परिपूर्ण हो चुका। जो श्रद्धा का काम अरहंत सिद्ध में होना है वो काम यह ज्ञानी कर चुका है। श्रद्धा में आज के बाद कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं रहा। अरहंत सिद्ध जैसी श्रद्धा होगी तो श्रद्धा का तो काम ही पूरा हो गया। अब रही ज्ञान की बात। तो अब ज्ञान में जब तक ये ज्ञान जिस आत्मा को स्व नहीं जान रहा था तो इसकी गंदी आदत थी 2। नंबर 1, जिस गेय को जानता था उस गेय को भी स्व जान लेता था। श्रद्धा का काम मानना होता है, ज्ञान का भी उसी अनुरूप में होता है। तो ज्ञान 2 उल्टी विपरीतता कर लेता है। जिस गेय को जानता है उसको स्व जान लेता है और उस गेय की कर्ता बुद्धि खड़ी कर लेता है। ये अनादि से चल रहा था। और यहाँ पे जैसे उसका निज घर मिला तो ज्ञान को समझने की, सीखने की तमीज आ गई। तो अब वो ज्ञान कोई किसी गेय को जानने से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, गेय को स्व जानने से मिथ्या ज्ञान होता है। गेय की कर्ता बुद्धि से मिथ्या ज्ञान, दर्शन, मिथ्या ज्ञान होता है। तो ये 2 काम तो उसके छूट गए। तो अब वो गेयों का ज्ञाता हो गया। तो ये गेयों का ज्ञाता होना, ये भी अरहंत सिद्ध जैसा हो गया। अरहंत सिद्ध भी सब गेयों के ज्ञाता हो गए, ये भी ज्ञाता हो गया। तो किसी गेय, अभी तक ये बीमारी थी उसको कि मैं गेय को जानूंगा ना तो मेरे राग दोष हो जाएंगे। मैं देखो बच्चे को मैं जान लूंगा तो अभी मेरा फालतू राग हो जाएगा, कैसा है कैसा, इसकी अपेक्षा तो ताल लगा तो जानो ही मत। ये तरीके ही नहीं है, गलत बात है। गेय को जानने से राग द्वेष नहीं होते हैं, गेय को स्व जानने से होते हैं। ये कला पैदा हो गई उसके, इसलिए ये बात झूठ है कि वो दूसरे गेयों को जानता जब भी उसकी निर्मल परिणति रहती, कहाँ रहती है? क्योंकि वो किसी भी गेय को स्व नहीं जानता है और उसकी कर्ता बुद्धि भी माथे पे नहीं लेता है, क्योंकि वो अभी परिभाषा में आ गया कि वो तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के निर्मल परिणाम को जान गया है। तो वो तो जिस द्रव्य में जो पर्याय हो रही है उसका कर्ता वो द्रव्य है, तो वो दूसरे द्रव्य की कर्ता बुद्धि काहे को ढोएगा? इतनी अकल आ गई उसको, ये अकल अपने को पैदा नहीं हो रही है। ये जिस गेय को देखा इसको मैं कुछ हेल्प करूं या ये मेरे को हेल्प करे, ना वो असहाय है ना तू असहाय है, क्योंकि दोनों के पास सब गुण है काम करने में। बहुत प्यारी चर्चा है, बहुत अद्भुत चर्चा है, इसी का नाम गुरुदेव का उपकार है। अगर ये नहीं सुन पा रहा है ना तो कोई उपकार नहीं है, चाहे जितनी ऊपर से नकली भक्ति करे कोई दम नहीं है उसमें। ये बात, क्योंकि ये बात भावशुद्ध ज्ञान में निकल सकती है और किसी की ताकत थोड़ी है। तो क्या पता किस लॉटरी से अपने पास आ गई है। अब ये अगर इसका उपयोग नहीं करा, यानी ये अपने घर के अंदर बादाम के और ये खसखस के बोरे नहीं भरे, वो सेवन नहीं मरा करा तो कंगाल का कंगाली मर जाएगा और मिले नहीं मिले समान हो गया। नहीं यही समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए ना। ये ज्ञान को बार बार देखो, आपको एक परिभाषा दे दी कि अज्ञान दशा में ज्ञान जिस गेय को जानता है उसको स्व जान लेता है। तो कहीं मैं स्व तो नहीं जान रहा हूँ कि खाली ये याद ही कर लेगा बस, अच्छा स्व जान लेगा। फिर दूसरी बीमारी बताई कि ये जो ज्ञान जिस गेय को देखता है उसकी पर्याय को बदलने के प्रयत्न करता है कि ये तो मुझे खतरनाक बीमारी, कैंसर से ज़्यादा है, ये तो प्राण ले लेगी तेरे को, क्योंकि ज्ञाता स्वभाव से ठीक उल्टा काम है। वो ये जो 2 बुद्धि है ना, यही राग द्वेष की दाता है, क्योंकि तू करेगा सफल होएगा, नहीं तो राग खड़ा होएगा, फिर परेशान होएगा। तू उसको अपना जानेगा वो तेरा बनेगा नहीं, अनादि आनंद नहीं बनेगा। और जो इस काम को कर रहा है वो अरहंत सिद्ध को चैलेंज कर रहा है कि आपके नहीं हुए होंगे मैं तो कर लूंगा। देख मान जा, नहीं आ रही समझ में, आ रही नहीं आ रही? तो किस घड़ी में अपने पास आ गई, ये आ जाए उसके बाद इसको समझाना अलग पुरुषार्थ है। जिसके पास आई नहीं वो क्या करेगा? अरे कैसा पुरुषार्थ है, आकर के इतना आसान नहीं है कि आज सुन लिया और कल सब विज्ञान करके ले आएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। समझाए बार बार, क्योंकि अनादि का विपरीत अभ्यास होने से ज्ञान यहाँ से बाहर जाते से फिर उल्टे काम करेगा।
तो ये उल्टा करेगा, और यदि इसके साथ जिनवचन साथ में है तो पलट जाएगा, और अगर जिनवचन का साथ छोड़ दिया तो इसको टोकने वाला कौन है कि तू गलत कर रहा है। नहीं आ रही थी बात, अरे आ जाए तो धन्य हो जाए। हेडिंग तो अब शुरू करेंगे, देखो अभी तो तीसरी। तो जो रागद्वेष हो रहा है वो मात्र अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जीव का परिणाम है। माने वो ऐसा जीव जो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है उसको अज्ञानी कहते हैं, और उस अज्ञानी के चूंकि वो राग को अपना स्वभाव जानता है तो वो अपना स्वभाव राग जानने से वो राग का स्वामी बनता है और उसके राग होता है। जो अपना स्वामीपना छोड़ दिया उसके राग होते हुए भी राग को अपना नहीं जानता है, तो राग निराधार हो गया। जब राग ने कहा कि भाई मैं किसके पास जाऊं, पुद्गल के पास जाऊं, तो उसने कह दिया मेरे पास तो कोई गुण ऐसा है ही नहीं जो मैं तेरे को अपने घर में रखूं। जीव के पास गया था, उसमें तो ज्ञान और चेतन था, तो राग निराधार हो गया। दुख जले निर्धार, निराधार दुखी हो रहा जीव। दुख का कारण न आत्मा में है और न जगत में है, निराधार दुखी हो रहा है, अज्ञान से दुखी हो रहा है। अपना नहीं मानता लेकिन विकारी पर्याय है, उनको राग क्या करता है? भाई निर्मल पर्याय में तो आनंद आ जाता है, विकारी पर्याय में क्या होता है? मानता नहीं अपना। ज्ञानी होने के बाद जब विकार को दुख देख लिया, आपको 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 बुखार आया 103, और 103 के बाद टेबलेट ली और बुखार 101 रह गया, तो अभी पूरे स्वस्थ से नहीं हुआ। अब आप क्या करते हो ये बताओ, बुखार का ध्यान करते हो कि स्वस्थता का? ये प्रश्न पूछ रहा है। जो स्थिति होता है उसका अनुभव होता है। आपका उदाहरण ही समझ में नहीं आ रहा है। आप उस दौरान करते क्या हो? बुखार को दूर करने का प्रयत्न करते हो कि स्वस्थता को टिकाने का प्रयत्न करते हो कि जो है उसमें मजा में लेते हो? एक क्षण भी ज्ञानी उस विकार को अपने खाते में नहीं खटाता है, एक क्षण भी उस विकार को अच्छी निगाहों से नहीं देखता है। वो ये चाहता है फूटी उसकी आंख में करकरी की तरह सुहाता नहीं विकार, तो वो अपने शुद्धता को बढ़ाता है और विकार को कम करता है, ये करता है। और उसको ये विधि पता हो गई है कि जितना जितना मैं स्वभाव का आश्रय लेता हूँ उतनी उतनी शुद्धता बढ़ती है। ये मेथड भी उसको पता हो गई है। अज्ञानी को मेथड पता नहीं है तो वो शुद्धता भी नहीं समझता है, और शुद्धता का कारण भी उसको नहीं पता है, तो शुद्धता का कारण वो शुद्ध लोगों से भीख मांगना समझता है। सब समझो, ये बहुत अनंत पुरुषार्थ है। सत्य सुनने को ही नहीं मिला तो पुरुषार्थ तो क्या करे।